कोरोना से मजीद 44 अफराद जान बहक। कोरोना से होने वाली मजमूई तादाद 13,843 हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 3,667 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के फाइल केसेस की तादाद 31,107 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी भी कोरोना में मुब्तला। मावने ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक वज़ीर आज़म को इलामात शदीद नहीं, हल्की खांसी और बुखार है। सरबराह NCOC असद उमर के मुताबिक वज़ीर आज़म वैक्सीन लगने से पहले ही वायरस से मुतासर हो चुके थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पंजाब के दिगर शहरों और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी हफ्तावार लॉकडाउन। दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रहेंगे। सिर्फ अशाया खुर्दनी, मेडिकल स्टोर्स, फल, सब्जी और दूध दही की दुकानें खुली रखने की इजाज़त है। कोटली आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन में नरमी। 9वीं 10वीं क्लासेस और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को 22 मार्च से खुलने का फैसला। मुल्क भर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। बूरेवाला, भक्कर, विहाड़ी और साहिवाल में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। मौलाना फजल रहमान आज जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान JUI के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल, लॉन्ग मार्च और PTM की आइंदा की हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात दिन 1 बजे जाती उम्रा रावण में होगी। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। NA 249 में लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल के लिए हिमायत की दरख्वास्त बिलावल ने जवाब दिया। पार्टी से मुशावरत के बाद आगाह किया जाएगा। उधर तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार के लिए MQM की हिमायत मांग ली। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो रहिए हर खबर से बाखबर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज कहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे जो चीज़ पसंद आई मलाकंड यूनिवर्सिटी की, वो मैं आपको बताऊं वो क्या चीज़ है। मैं दुनिया में सारी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में फिरा हुआ हूँ, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, और जो मेरा ख्वाब है, जो नमल यूनिवर्सिटी, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, वो मेरा ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनेगी। एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक नॉलेज सिटी। और एक अल-कादर यूनिवर्सिटी जो इंशाअल्लाह सितंबर को शुरू होगी। अल-कादर यूनिवर्सिटी एक और किस्म की चीज़ है। मैंने दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं, उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूँ अल-कादर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जितने भी पैगंबर भेजे थे, वो उनका मकसद ही ये था कि इंसानों को ये बताएं। सब पैगंबरों का यही मकसद था। तो इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है।
तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए, तो उसमें और जानवर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको यानी जो उसको कंडेम किया, वो किया ही इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज़्यादा सुपीरियर हूँ। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत, अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स से मैंने पढ़ा एक दफ़ा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी, और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे उनमें मैंने एक चीज़ देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भी हैं। अब देखें कि वो इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें। तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज़ है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज़ ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये सारा वक्त आपकी ज़िंदगी के अंदर ये 2 रास्ते आएंगे, और एक खुशी का रास्ता है और एक आपकी तबाही का रास्ता है। एक वो रास्ता है जो आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है। सबसे ज़्यादा नेमतें तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों को बख्शी, लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की किसी की भी आसान ज़िंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल ज़िंदगियाँ थी। तो ये जो हम कई दफ़ा समझते हैं ना, कुरान में एक और आयत है कि जिस चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है, और जिसको बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब ये है कि हम आसान ज़िंदगी को कई दफ़ा अच्छा समझते हैं, वो इंसान के पोटेंशियल को तबाह कर देता है। हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं ज़िंदगी में। कोई आज तक बड़ा काम किसी इंसान ने नहीं किया शॉर्टकट लेके, कभी भी नहीं हुआ। अगर अल्लाह के हबीब, जो इंसान को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, अगर उनको 13 साल सब इतने मुश्किल वक्त से अल्लाह ने गुजारा, तो बुरा तो नहीं होगा हमारे लिए। अल्लाह ने साबित किया कि जब वो दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बने तो 13 साल उनको सबसे मुश्किल वक्त से गुजारा। 10 साल के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, और वो दुनिया की तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं आया जो उन्होंने 23 साल के बाद, उनकी नबूवत के 23 साल के बाद जो वो इनकलाब आया। कभी इसलिए मैंने अल-कादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ कि हमें पता, स्टडी करें हमारा इंटेलेक्ट कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या क्वालिटीज़ थी कि उन्होंने वो अरब जो तकसीम हुए थे, जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो क्या चीज़ थी कि 13, 15, 16 सालों के अंदर वही जिनकी हैसियत नहीं थी, वो 2 सुपर पावर्स उनके सामने घुटने टेक गई और दुनिया का सबसे अजीम सिविलाइजेशन किया।
सिर्फ ये नहीं कि वो दुनिया में सारी जगह चले गए और उनकी फौजें कामयाब हो गई, वो तो मंगोलियन की जो चंगेज़ खान की फौजें थी वो भी सबसे तेज़ी से कामयाब हो गई।